हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज क्या होने वाला है। आज होने वाला है इस लेक्चर में, इस क्लास में काटा पीटी अर्थात होगा मारपीट। इन मारपीट हम किसी इंसान से नहीं करेंगे, ठीक है। ये मारपीट हम लोग आज करने वाले हैं किससे? अपने गणित के सवालों से, ठीक है। और आज का शस्त्र हमारा कोई तलवार या चाकू या हथियार नहीं होने वाला है। आज का शस्त्र हमारा होगा हमारा पेन, हमारा कलम, ठीक है। और आज हम उन समस्याओं से जूझने वाले हैं जो समस्याएं अक्सर बच्चों को सताया करती हैं, ठीक है। हमारे पास अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं और बस यही कहते हैं कि सर सब कुछ तो हो जाता है सर, ये लास्ट में कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन का दुख काहे नहीं खत्म होता है सर, लास्ट में कैलकुलेशन का दुख नहीं खत्म होता है। तो उसी दुख को दूर करने के लिए आज मैं वीडियो को बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। और अगर आप एंड तक बने रहते हैं, ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आज आपको उस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। और हम कुछ ही क्वेश्चनों की सहायता से आज देखने वाले हैं कि हम कैसे इस दुख से नैया पार कराएंगे आपकी, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है, इतना तो भाई बनता है। तो चलिए समझते हैं और क्वेश्चनों की सहायता से देखते हैं कि कैलकुलेशन कहाँ पर दिक्कत देती है और उस दिक्कत को दूर करते हैं। आइए बोर्ड पर हमारे साथ, चलिए देखते हैं। आप दो क्वेश्चन को देखते हैं और आप समझिएगा कि कैसे हम काटते हैं इनको, ठीक है। देखने में क्वेश्चन देखिए काफ़ी बड़े और भयंकर लग रहे हैं देखने में। करते क्या है इसमें कि देखिए जब हम करते हैं, हल करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई इसकी कराते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। जैसे हमने किया कि अगर हम इसको हल करें तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं 1050 और 525 मल्टीप्लाई क्या होता है, आमने सामने की मल्टीप्लाई होती है। हम जानते हैं आमने सामने की मल्टीप्लाई होती है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हमको नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिली। पहले हमें 1050 की मल्टीप्लाई कराएं 625 से और फिर 525 की मल्टीप्लाई कराएं 125 से। तो क्वेश्चन भैया हमको घटाना है, छोटा करना है, बड़ा नहीं करना है सर, हमको क्वेश्चन को कम करना है, बड़ा नहीं करना है। और आपके चैनल पर हम इसीलिए आए हैं कि हमको कम से कम शब्दों में लिखना पड़े, ठीक है। अब तो सर बड़ा करे दे रहे हैं, अरे वही तो भैया हम बताने जा रहे हैं कि हमको मल्टीप्लाई इसकी नहीं करनी है, वही तो गलत हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी हमको यहीं पर। अब हम दिखाएंगे अपने कलम की ताकत और इसको अस्त्र के सहायता, अपने ये तलवार जो है हमारी, इसे भी काटेंगे पीटेंगे, तभी तो हमने कहा है आज होने वाला है काटा पीटी। तो देखिए इसको कैसे काटते हैं और पीटते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये 525 है और ऊपर दिया हुआ है 1050, क्या दिया हुआ है 1050। तो आपको दिख रहा होगा, पता होना चाहिए कि 525 के दुगना होता है 1050, खुला ही दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है हमको, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं 525 एकम और 550 दुगना कितना हो जाएगा 500 दुगना कितना हो जाएगा हमारा 1050 हो जाएगा। और 125 ये है तो देखिए 125 को हम 625 काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा। लेकिन सर आप डायरेक्ट काटते हैं, हमको बता तो दीजिए कैसे काटते हैं। चलिए देखिए ये 5 से कट सकता है हमारा, 5 से कट सकता है, ये संख्या 5 से कट सकती है। और काटते कैसे देखिए, जैसे इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना है 12 दिया हुआ है, 1 2 बचेगा, आगे तक चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारा। फिर 5 25, मतलब हमने इसको काटा तो आ गया 25। अब इसको 5 से काटेगा हम तो 5 एकम 5, यहाँ का एक आगे आ जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ का 2 हमारा आ गया 25 हो गया, 5 25। फिर से इसको काटे 5 एकम 5 और 5 25 और 5 दूनी 10, 2 आ गया 25 हो जाएगा, 5 25। फिर से इसको काटे 5 एकम 5 और 5 25। कैसे काटा हमने, आपने देखा, समझिए जब भी हम किसी को काटते पीटते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जितने से हम नीचे को काटेंगे उतने से ही संख्या को ऊपर से काटेंगे। अगर हमने नीचे की संख्या को 5 से काटा है
तो ऊपर वाली संख्या को ही 5 से ही काटना होगा। ये नहीं कि नीचे वाली संख्या को 5 से काट दिया, ऊपर वाली संख्या को 6 से काट दिया, जो मर्जी आ रही वो करें। नहीं, हम जिस संख्या से नीचे वाली संख्या को काटेंगे उसी संख्या से ऊपर वाले काटेंगे। और मल्टीप्लाई में जब संख्या दिखी होगी हम तभी काटेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्लस में संख्या दी, मान लो 1050 प्लस दिया हुआ है 625 और नीचे हमारा ऐसे दिया हुआ है और हमने कतर दिया, ठीक है, ऐसे दिया हमने काट दिया, ये गलत हो जाएगा। फिर हमारा जब दोनों मल्टीप्लाई में हो, नीचे की संख्या मल्टीप्लाई में हो, ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई में हो, तभी हम काट सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई में होंगी तो हम ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक। और ये ऊपर से तिरछा भी काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं। कभी भी हम अगल बगल वालों को नहीं काटेंगे। ये नहीं कि इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको उसको काट दिया। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गणित हमारी है, तो इसको रूल भी लेते चलने पड़ता है कि हमको नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो ये गलत पड़ता। भाई जो तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ हम आया उसी से मारपीट करोगे, गलत है ना भाई। सामने जो जंग में हमारे उसी से तो मारपीट होना चाहिए। तो काटेंगे क्या हमेशा अपने के सामने वाले को काटेंगे, अपने के सामने वाले को। विरोधी पार्टी जो होगी उसको काटेंगे, अपने पड़ोसी को नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया अगर इसको हल कर लें तो ये आ गया हमारा 2, इधर आ गया हमारा 5, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर 625 की जब कटकटा के क्या आ गया 5 आ गया, और 125 क्या आ गया 1 आ गया हमारा। लास्ट में हमारा आंसर आ गया 2 गुणे 5 नीचे 1 गुणे 1, मतलब 2 5 6 10/1। और 1 सभी के नीचे होता है इसलिए 1 नहीं लिखा जाता, ये सर जी तो हम जान लेते हैं, इतना तो सर जी हमको पता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। कितना जल्दी हो गया। जो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लगता है उतना ही छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात हमारी नोट करके लिख लीजिएगा। जो जितना डरावना लगे वो इंसान उतना ही क्या होता है, हृदय से कोमल होता है। जैसे एक क्वेश्चन था, जितना भयंकर लगे उतना हो गया। कहते ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटने में टाइम नहीं लगता है। यदि बड़ा दिखे तो कटते फिरता है सीधे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, अगर इसको हम हल करें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है। अब डिवाइड आ गया सर जी, मल्टीप्लाई अभी आपने बताया कि सामने सामने से क्या होते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। आमने सामने जो कुछ होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन सर डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड तो आपने बताया नहीं। तो देखिए डिवाइड में क्या किया जाता है। डिवाइड में जब भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है, पहले में इसको फ्रैक्शन का डिवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन का डिवाइड। भिन्न का क्या बोलते हैं सर, भिन्न का भाग है। तो उसको करते क्या है, भिन्न के भाग में कुछ नहीं, बस देखिए छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है। ये हमने लिख दिया, जैसा क्वेश्चन है इसको करना क्या है, डिवाइड तो हमको आता नहीं है, क्यों, तो अब करेंगे क्या, डिवाइड को हम बना देंगे मल्टीप्लाई, मतलब भाग को क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे। मर्जी की बात है अपनी, भाग को क्या बना देंगे, गुणा बना देंगे। लेकिन अगर भाग को गुणा बनाएंगे तो भाई साहब ये जो हमारी संख्या दी हुई है ना, ये नाराज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, कहेगी हम तो भाग थे, तो मल्टीप्लाई में कर रहे हो, हम तो दुश्मन बन के आए थे, इनको मारेंगे तोड़ेंगे और आप तो गले मिला रहे हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनकी टांगे पकड़ के उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकी टांग पकड़ के उल्टा कर देंगे। मतलब समझिए, ये हमारा नीचे का जो होता है इसको हम हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या जो होती है इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। तो इनको उल्टा कर देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, मतलब अंश को हर पहुंचा देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो जब उल्टे हो जाएंगे तो इनको ये सब क्या है, इनको लगेगा हम डिवाइड में ही है, मल्टीप्लाई में ही नहीं। मतलब क्या होगा, हमारा जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब कोई दिक्कत ही सर जी नहीं है। अब तो मल्टीप्लाई जैसे उधर किया ऐसे इधर कर देंगे, आमने आमने सामने की मल्टीप्लाई, आमने सामने की मल्टीप्लाई, मतलब 3030 मल्टीप्लाई 80 और नीचे 240 मल्टीप्लाई 1515, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर भी काटना पीटना है, ठीक है। अब देखिए इधर से 0 से 0 कट सकता है, ऐसे काट दें हम, ये 0 से 0 को काट दें, क्या कर दें, ये 0 से 0 को काट दें, ठीक है। चाहे हम देखिए कितने तरीके से काट सकते हैं, ये 0 को 0 से काट दें, चाहे देखिए आपको दिख रहा होगा 1515 का दुगना होता है 3030। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो जान दो कट करने में बहुत आसान हो जाता है। जैसे 1500 क्या होता है, 1515 का दुगना होता है 1530, ऐसे काट दें, डायरेक्ट ही काट दें ना, 0 0 काटेंगे तो टाइम लगेगा, तो उसको हमने डायरेक्ट ही काट दिया। 15 से 1 कम 15, 15 से 2 कितना हो गया हमारा 30 हो गया, ठीक है।
ऐसे काट देते, डायरेक्ट हमारा कट गया। इधर देखिए ये 0 से 0 हमने मार दिया, क्या कर दिया 0 से 0 मार्केट हुई चले गए। बचा कितना, यहाँ बचा हमारा 8, यहाँ बचा, ठीक है, यहाँ बचा हमारा 24। तो इसको 8 को काटेंगे, 8 कम 8 और 8 आए 24, क्योंकि 8 के टेबल में 24 आता है, 24 आता है। तो क्या गया, अब 3030 जो था वहाँ पर हमारा आ गया 2, और 80 के क्या आ गया 1 आ गया, 24 240 के क्या आ गया हमारा 3 आ गया, और इसके 1 आ गया। अब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी हमारा तो क्या जाएगा 1 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एक कम 2 ही होता है और 3 एक कम 3 ही होता है। आ गया हमारा ये आंसर। ये देखिए इसको भी हम और सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन कब करते हैं सॉल्व, इसको हम तब सॉल्व करते हैं जब यहाँ पर क्या दिया हो हमारा, जब यहाँ पर ये अंश जो है ये हर से बड़ा हो, अंश क्या हो, अंश हमारा जब हो गया हर से बड़ा हो, ऐसी कंडीशन में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा है, जो हर है वो अंश से बड़ा है, इसलिए यही हमारा उत्तर रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। तो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चनों से काफ़ी कुछ कैलकुलेशन समझ में आई होगी। चलिए अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा और भयानक क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और हमने कहा था ना कि आज हम ये कैलकुलेशन के दुख से आपको दूर ही कर देंगे, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो कहा है हमने वो कर ही देंगे हम। चलिए इसको मिटा दें हम। तो एक क्वेश्चन हमने और ले लिया, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद हम, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन दिए होते हैं या फिर हमने सॉल्व किया, इस तरीके से कैलकुलेशन आ गई लास्ट में, और उसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करना है वो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण योगदान है, बोर्डमास रूल होता है, उसका बड़ा बहुत इसमें योगदान है, ठीक है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि बोर्डमास रूल होता क्या है। बोर्डमास रूल मतलब सबसे पहले बोर्डमास का मतलब होता है, पहले जो बी आता है उसका मतलब ब्रैकेट होता है, क्या होता है ब्रैकेट। मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो उनका जो ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है, सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। फिर ऑफ का मतलब होता है का, मतलब अगर का में कोई संख्या दी है इसका मतलब, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद को हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे एडिंग करेंगे और फिर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। मतलब सबसे पहले हम अपने कोष्टक को हल करेंगे, जो ब्रैकेट बने होंगे, डिब्बे बने होंगे, इनको हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे भाग करेंगे, और भाग करने के बाद गुणा करेंगे, और फिर गुणा करने के बाद जोड़ और फिर घटाना। तो आइए देखते हैं और उन्हीं रूलों के हिसाब से इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को करना है तो हमने अभी बताया कि बोर्डमास रूल लगने वाला है, तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको वैसे का वैसा नोट कर लेंगे, और जो ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 में से अगर हम 5 निकाल दें तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो ब्रैकेट हटा देंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व तो ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं, तो ब्रैकेट को हमने हटा दिया। अब उसके बाद क्या किया हमने बताया, ब्रैकेट हल होने के बाद हम फिर डिवाइड को हल करते हैं। तो डिवाइड को हल करेंगे तो देखिए 12 और 3 के बीच में डिवाइड है, तो मतलब 3 से भाग करना है 12 को हमको, इधर वाली संख्या से सदैव भाग किया जाता है। तो 3 से भाग करेंगे 12 क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए 36 में 4 जोड़े कितना हो गया हमारा 40 हो गया। बस कितना सरल था, कितना सरल था भाई, बड़ा सरल था क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इससे देखने में खतरनाक लगेगा, ठीक है, और डरावना भी लगेगा। नहीं डरेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हम डरेंगे इसलिए नहीं क्योंकि आपको पढ़ा रहा है कौन एसके जायसवाल, इसलिए हल होंगे चुटकियों में सवाल। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी हमारी है। देखिए अब इस क्वेश्चन में भी देखिए इसमें क्या करते हैं, हमने ब्रैकेटों का बिल्कुल भंडार, मतलब ब्रैकेट बिल्कुल धुआंधार ब्रैकेट देख रहे हैं। अब देखिए अब इसमें ये देखिए एक छोटा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट दिख रहा है, एक ये ब्रैकेट है, 13 मेरा एक ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। तो इन ब्रैकेटों के नाम होते हैं, ठीक है।
ये जो हमें इस तरीके सी प्रकार का जो ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कोष्टक है, इस कोष्टक को कहा जाता है छोटा कोष्टक। क्या? छोटा कोष्टक, ठीक है। और इसको हम छोटा ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। और ये इसके बाद ये जो दिख रहा है इस तरीके को, इसको कहते हैं मंजिला ब्रैकेट, ठीक है। क्या कहते हैं? मंजिला ब्रैकेट। जैसे हम लोगों में गाँव में कहा जाता है मंजिला को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मंजिला ब्रैकेट है, ये वो है, ठीक। अब इसके बाद ये जो दिख रहा है लंबा चौड़ा इंसान, इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बड़ा ब्रैकेट, मतलब बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो ये छोटा कोष्टक हमारा है, ये मंजिला कोष्टक है, और ये बड़ा कोष्टक है। तो कोष्टक के बारे में समझ गए। तो सबसे पहले अब हमने रूल पढ़ा था, बोर्डमास रूल अभी बताया था हमने आपको कि उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोष्टक कॉल करते हैं, फिर डिवाइड कॉल करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखें, अब कोष्टक वाले रूल में देखें, कोष्टक में भी रूल लगता है। कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। क्या करते हैं? छोटे वाले कॉल करते हैं। ये छोटा है, छोट जो है, क्या है? जो छोट है हमारा, छोटा है, उसको हल करेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो चलिए सबसे पहले छोटे वाले को हल करते हैं हम। तो देखिए इसको हम ऐसे ही नोट करेंगे, बड़े ब्रैकेट से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, मंझले ब्रैकेट से भी नहीं लेना है, हमको लेना देना सिर्फ छोटे ब्रैकेट से। तो छोटे ब्रैकेट को अगर हल करें हम, तो 12 में से 3 अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 में से 3 माइनस कर कितना बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास बचेगा 9। कितना बचेगा? 9। और जो हमने ब्रैकेट को छोटे हल ही कर दिया तो छोटे ब्रैकेट का काम खत्म। ये छोटे ब्रैकेट काम खत्म, तो छोटा ब्रैकेट हम देंगे हटा, और यहाँ पर फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर अपना बड़ा ब्रैकेट। फिर आगे हम हल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हम मंजिले ब्रैकेट की बारी है, तो मंजिले ब्रैकेट को हल करेंगे 16। अब देखिए मंजिला ब्रैकेट हल करेंगे तो 5 और 9, 5 9 कितना होता है? 5 और 9, 5 9 होता है 14। तो हमने 14 लिख लिया, और जब मंजिला ब्रैकेट भी हल हो गया तो मंजिले ब्रैकेट का भी काम खत्म। फिर उसके बाद हम लेने वाले हैं ये, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट का काम खत्म होने वाला है। तो 16 में से अगर 14 घटा दे कितना बचेगा हमारे पास? तो बचेगा 2। और जब बड़ा ब्रैकेट वाला काम खत्म तो हमारे पास कुछ नहीं, तो हम इसको जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो 12 2 14। देखिए कितनी आसानी से लगा, देखिए कितनी आसानी से लगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा इससे तो कई गुना खतरनाक होगा और टाइम भी काफी लगेगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नोट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड आता है। ये कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन में क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन ये डिवाइड वाला है, ये डिवाइड वाला है। तो हमने अभी सीखा कि क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। क्यों? क्या सीखा हमने कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ छोटा छोटा ब्रैकेट है, बड़ा है ये नहीं, मंजिला है ये नहीं। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को, मतलब ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हल करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आइए, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट की संख्या हल करते हैं। अब ये देखिए, इस पहले पद को देखिए, ये लिखा हुआ है 4 सही 4/5, 4 सही 4/5। इंग्लिश में कैसे इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसे, इसको बोलेंगे 4 and 4/5, ठीक है, 4 and 4/5 इस तरीके से बोलते हैं। तो ये 4 सही 4/5 है, इसको क्या है, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन जो चैप्टर है हमारा, उसमें बोलते हैं इसको मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको हल कैसे करते हैं, देखिए। तो इसको क्या करेंगे,
इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसकी क्या कर देते हैं, इसलिए लिखा हुआ है 4 सही 4/5। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे तो क्या कर देंगे इसको, ये 5 नीचे वैसे ही रहेगा और इसकी 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, और जो ऊपर दिया होता है इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा 5 चौको 20 प्लस 4 नीचे 5 तो आ जाएगा 24/5। क्या आ जाएगा 24/5, मतलब इसकी जगह पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 24/5। क्या लिखेंगे 24/5 लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसकी केस कितने में देते हैं, 4 यहाँ पर देखिए 4 सही 4/5, यहाँ पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं। अगर यहाँ पर चिन्ह मल्टीप्लाई का होता, ठीक है, तो हमारा ये नहीं होता, फिर मल्टीप्लाई में होता तो 4 चौको 16/5 ये होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई अगर चिन्ह होता तो ऐसा होता कुछ, ठीक। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, क्या होता, प्लस का चिन्ह होता, तो 5 चौको 20 और 4 24, तो ये क्या था। तो मतलब यहाँ पर अगर कोई चिन्ह ना हो और कोई चिन्ह अगर है तो वो भी प्लस का है, तो हमारा क्या आएगा, जो इस तरीके से हमने किया यही आएगा। लेकिन अगर माइनस का होता है यहीं पर, ठीक है, तो हमारा 5 चौको 20 तो होता, लेकिन 20 में से 4 घटता तो 16 आता हमारा, 16/5। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ रूल तभी लगेगा हमारा जब क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई चिन्ह ना हो और या तो हमारा क्या हो, चिन्ह प्लस का चिन्ह हो। ठीक है, हम एक एक बात को आपको समझाते चलेंगे कि हम बेसिक से सिखाते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से सिखाते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि मैं इतना कठिन नहीं पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को समझ में ना आए, बहुत ईजी से, तो बच्चों के तरीके से पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों के तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, फिर 24/5, ठीक है, और ये डिवाइड को हमने डिवाइड लिख लिया, ठीक है, और इसको हम आगे अगर तो इसको भी अगर हल करें तो ये देखिए इसमें क्या हल होगा, सबसे पहले हमने कहा था मल्टीप्लाई हल होता है। ब्रैकेट के अंदर देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट हल करेंगे सबसे पहले, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या हल करेंगे, अगर डिवाइड होता तो डिवाइड हल करते हैं, डिवाइड तो इसके अंदर है ही कोई नहीं, उसके अंदर क्या है मल्टीप्लाई। सबसे पहले मल्टीप्लाई को देखेंगे, यहाँ पर ये 5 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 12 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 5 की 10 से कर दें तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस ये 5, ये इस तरीके लिख देंगे। अब इधर देखें इसको, तो देखिए ये 24/5 और डिवाइड को हमने कहा था क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदल लो भाई, डिवाइड से बदल लें मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये भाई साहब नाराज होंगे, जब नाराज होंगे तो इनकी टांगे पकड़ के उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, टांगे पकड़ के उल्टा कर देंगे, मतलब 5 ऊपर कर देंगे 3 नीचे, मतलब जो हमारा अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर हमारा है वो अंश हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें तो ये 5 से 5 कट गया, बचा कितना, अभी देखिए 3 एक कम 3 और 3 बटी 24, मतलब क्या आ गया हमारा, ये आ गया 8 एक कम 8। अगर ऐसे लिख लें हम, ठीक, तो ये हमारा जाएगा 8। और इधर देखो, इसको देखो साथ में, ये ब्रैकेट हल हो गया, 8 लिख दिया राइट हमने। अब इधर वाला देखो क्या है, इधर हमारा देखिए क्या है, ये 50 है, यहाँ तो कुछ नहीं, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, मतलब अगर हर कुछ भी नहीं है तो उसको हम 1 मानते हैं, तो हमने इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब देखिए करते क्या है, अब यहाँ पर है 5, ये 1 प्लस यहाँ पे 12, ये है 50, यहाँ -5 ये। अब देखिए यहाँ पे 50, यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ 50, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, और जो भिन्न होते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं, उनका जोड़ और घटाना तभी संभव होता है जब क्या हो, उनके हर समान हो, क्या हो, हर उनके समान हो। उनका जोड़ घटाना हम तभी कर सकते हैं जब उनके हर समान हो। यहाँ पर हर एक का 1 है, किसी का हर 50 है, किसी का हर 5 है, तो समान तो नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हम हर समान करेंगे, तो समान कैसे करेंगे और देखते हैं। तो ये 1 जो दिख रहा है इसको क्यों ना 50 बना लें, क्या बना लें, 50 बना लें, और ये जो 5 दिख रहा है इसको भी 50 बना लें। तो भैया चलो हमने क्या किया, 1 को 50 बनाने के लिए हमने 50 से गुणा कर दी, 1 को 50 बनाने के लिए हमने क्या किया, 50 से गुणा कर दी। अब जैसे हम 50 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर बाबूजी जो बैठे ना 5,
ये नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, इनको मनाना फिर पड़ेगा। ये क्या कहेंगे, तुमने उनको 50 बना दिया भैया और हम 5 बैठे वक्त से हमको नहीं बनाया कुछ, हम तो शिकायत कर देंगे तुम्हारी कि तुमने गलत रूल तोड़ दिया गणित का। तो जैसे ये धमकी देने लगे क्या करेंगे, इनको 50 बनाया ही था, इनको कहेंगे लो बेटा तुम लो 50, तुमको 50 गुना कह दी हम, इनका 1 से 50 गुना कर दें तो तुमको 50 गुना कर दें। मतलब करना ये है, अगर नीचे से हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर से करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी रूल को तोड़ते हैं तो जुर्माना फाइन तो करना ही पड़ता है, फाइन तो भरना ही पड़ता है। तो हमने इस रूल को तोड़ के 1 को 50 बनाया अपने फायदे के लिए, तो ऊपर वाले को तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। तो हमने कहा इसकी मल्टीप्लाई करते 50 बना लिया, तो 50 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ जो दिया हुआ है हमारा, इसको अगर हम 50 बनाना चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 10 से नीचे करेंगे तो 10 से ऊपर भी कर देंगे। तो आइए क्या बन गया हमारा, 50 से क्या हो गया हमारा, 5 से क्या हो गया हमारा 250 हो गया। 25 और 0 मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता, 25 पर 0 200 हो गया, ये हमारा 50 हो गया, प्लस 12 नीचे 50 और माइनस ये हमारा हो गया 10 नीचे हो गया ये हमारा 50। तो ये तो ब्रैकेट एक हमारा हट चुका है, लगाए रखो भी ब्रैकेट कुछ देर के लिए ये भी। अब इसको हम कर लें अगर तो ये सभी नीचे 50 आ जाएगा और ये देखिए ऊपर सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी 50 प्लस 12 माइनस 10। तो मतलब इसमें देखिए सबसे पहले हम जोड़ते हैं, हमने कहा था अगर जोड़ घटाना दिया तो सबसे पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, अगर जोड़ घटाना गुणा भी दे तो सबसे पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। अगर जोड़ घटाना गुणा भाग चारों दिए हों तो पहले भाग फिर जोड़ गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो आइए इसमें सिर्फ जोड़ घटाना ही है तो पहले जोड़ेंगे। तो अगर हमने 250 में 12 जोड़ दिया कितना हो जाएगा हमारा 2 और ये 5 में 1 गुणा 6 और 2, ठीक है, माइनस 10 बटे 50 और ये हमारा 8 चल रहा है। तो आपको हम बता दें, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 8 हो गया हमारा और ये ब्रैकेट बंद और इसमें से घटा देगा तो कितना आ जाएगा हमारा 252 नीचे 50। यार क्या, अब आपको हम बता दें एक चीज कि ये जो ब्रैकेट होते हैं क्या होते हैं, ब्रैकेट, जो 2 ब्रैकेट होते हैं तो 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, देखिए अगर कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना जोड़ है ना घटाना है, तो इस कंडीशन में हम करते क्या हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई माना जाता है। क्या माना जाता है, अगर कोई चिन्ह नहीं तो ये ब्रैकेट में घटाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। सदैव याद रखना जब कोई चिन्ह ना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई मानते हैं। क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई मान लिया तो हमारा आ गया 252 और बटे में ये हमारा 50। अब क्या करें, इसको हम अगर छोटा कर दें, काट लें, थोड़ा सा इजी कर लें। देखिए ये 50 हमारा है और ये 52 है। देखिए 2 से हम काट लें तो इसको काट लें 2 से, तो 2 से काट लें तो 2 चक्कू 8। हमने क्या होता था, एक सभी नीचे होता है, चलो एक लिख लें इसको, तो ये हमारा जगह 8 मल्टीप्लाई 252 और नीचे 1 गुणे 50। आप समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर इसको काटे 5 से तो क्या, 2 से काटे इसको तो क्या जाएगा 2 दूनी 4 और इधर आ गया हमारा क्या हो गया 10, 2 पंचे 10, ठीक है। और इसको काटे 2 से तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आ गया हमारा 4 गुणे 252 नीचे 25, ठीक है। अब देखिए ये तो कटने वाला नहीं है तो इसको डायरेक्ट इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो 252 की 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4 से करिए इसकी, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हासिल आया 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। और नीचे हमारा 25। अब देखिए इस तरीके से हमारा आ गया, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं सोल्व करेंगे, ये तो कट पुराना दीजिए, इसको हम 2 से काटे नहीं कटेगा, इसको 5 से 3 से काट 2 से काटे ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो हम नहीं काटेंगे, ठीक है। जब तक दोनों संख्याएं नहीं संतुष्ट होंगी, दोनों संख्याएं नहीं कर रही होंगी एक ही संख्या
तो तक हम नहीं काट सकते। इसको 3 से काटें, ये नहीं कटेगा। इसको 3 से काटें, ये नहीं कटेगा। 4 से काटें, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से काटें तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम करेंगे इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा लिख दिया हमने 1008, इसको 25 से अगर डिवाइड करें तो देखिए ये 2 संख्याएं कर लें तो 25 चक्कू 100 हो गया हमारा। ठीक है, ये 8 आया नीचे, 25 चक्कू 100 कट गया हमारा, 8 आ गया नीचे। तो इसको हम लिख लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, जो हमारा शेष फल होता है इसको बोलते हैं शेष फल, इसको बोलते हैं भागफल। तो हमारा जो भागफल है उसको हम आगे लिख लेते हैं, और जो शेष फल आया है उसको लिख लेते हैं ऊपर, और जो जिससे संख्या से भाग करे तो उसको लिख लेते हैं नीचे। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया। जैसे इस रूप में लिखा था मिश्रित भिन्न, उसी रूप में ये आंसर आ गया। तो आप लोगों को कैलकुलेशन काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आप लोग बताएंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसी कैलकुलेशन के आधार पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन और आपको बता देंगे कि और अच्छे से आप समझ पाएँ। इसका पार्ट 2 भी मैं दूंगा आपको, और जल्दी ही दूंगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुस्कुरा कर एक इमोजी भेज दीजिए कमेंट में। जय हिंद।